नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाए हैं कार्तिक मास, क्योंकि आरंभ हो चुका है, तो कार्तिक मास कथा अध्याय 1, जिसमें आप जानेंगे कार्तिक मास में क्या क्या करना, कौन से दिन उत्तम रहता है और ये कथा किससे संबंधित है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। जिसकी भगवान कृष्ण के प्रति प्रीति है और उसे ही अपना धर्म समझता है, और धर्म ही जिसका जीवन है, जो रात दिन पुण्य यानी कि सत्कर्मों के अनुष्ठान में लीन रहता है, मगन रहता है, उसे ही वैष्णव मानना चाहिए। तो जो सच्चा वैष्णव है वह कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धापूर्वक करता है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक में जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ साधना करता है, उसका जीवन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वह अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो आइए हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास की महात्म कथा का। एक समय सभी ऋषिगण भगवान श्री हरि विष्णु की कथा कीर्तन और सत्संग कर रहे थे। तभी सभी ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे महिषी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी है, कृपया करके हमें कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत जी ने उन्हें बताया कि हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न किया है वह ब्रह्मपुत्र नारद जी ने भी एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव से किया था। उन्होंने पूछा था कि हे पितामह, मास में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देव और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मास में कार्तिक श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की इच्छा से उनको समर्पित करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाता है वह अक्षय बन जाता है। यानी कि इस मास में जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे वह अक्षत बना रहता है, यानी कि जिसकी कभी भी नाश नहीं होता। हे नारद, मनुष्य जोनि बहुत ही पुण्य बल कर्म करने से प्राप्त होती है। ये दुर्लभ है, इसलिए इसे प्राप्त करके मनुष्य को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए कि दोबारा उसका पतन ना हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों के निकट रहते हैं और इस अवधि के दरमियान मनुष्य के द्वारा किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक भूमि, वस्त्र इत्यादि जो भी मनुष्य अपना यथाशक्ति दान करता है उसे देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने उसे अक्षय फल प्रदायक कहा है। यानी कि इस मास में आप थोड़ा सा भी अगर काम सत्कर्म करेंगे, कोई दान करेंगे, कोई अच्छा कार्य करेंगे, उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी देवी की और आंवले के वृक्ष का भगवत बुद्धि से पूजन करते हैं, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, वह मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है, वह सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए और इस दिवस दरमियान यानी कि दिन में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करते हुए, कथाओं का श्रवण करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, उनके हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, या आप अपने गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वैदिक पुराणों का श्रवण करें। आप रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता के किसी अध्याय का रोज पाठ कर सकते हैं। आप भागवत कथा खुद पढ़ सकते हैं। आप किसी भी ग्रंथ को कहा जाए तो आप उसका पाठ रोज एक अध्याय नहीं तो 2-4 पेज आप पढ़ सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो इसी व्रत में यानी कि ये सभी कार्तिक मास के एक तरह से व्रत नियम गिने जाते हैं कि आपने कौन सा संकल्प लिया है
और उसे आप इस पूरे महीने पूरी श्रद्धापूर्वक करेंगे। कार्तिक व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। इसमें भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु धर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रत रखने वाले मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, वृत्ति, स्त्री, राज और महात्माओं की निंदा नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक मास में मात्र नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। उसके अलावा किसी और दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आंवले का, तुलसी का पूजन के साथ साथ उनके दीपदान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म से जो भी पाप किए गए हैं वह सभी कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो दीपदान का ये महत्व दर्शाते हुए हम पुरानी कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं। ये उस समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट और दुराचारी थी। उसका कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना था। वह किसी न किसी बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती। उसके जन्म दोष के कारण ही उसके पति का जीवन छोटा हो गया और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। जहाँ तक कि अपने पति की मृत्यु के बाद भी वह स्त्री व्यभिचार में लगी रही। उसे लोक निंदा से कोई लज्जा नहीं आई। अब उसका ना तो कोई पुत्र था ना कोई संबंधी। वह भिक्षा मांगकर भोजन करती। उसने कभी भी अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध भोजन नहीं खाया था। मात्र भिक्षा मांगती हुए बासी भोजन खाती रहती। उसने कभी भी भगवान की सेवा पूजा नहीं की थी, ना ही कभी तीर्थ यात्रा की और ना ही कभी उसने भगवान के नाम का जप किया। उसने कभी भी भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया था। अब एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर पर आया। उसका नाम कृत था। इस स्त्री को व्यभिचार में लिप्त देखकर ब्राह्मण श्री कृत ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुन। ये शरीर पंच महा पृथ्वी, आकाश, धरती, जल और अग्नि तत्व और जिसमें सिर्फ रक्त, मांस, हड्डियां बनी हुई हैं, आंतों से भरा हुआ है, जो कि केवल दुख का ही घर है। तुम इस पर क्यों अभिमान कर रही हो? ये शरीर वैसे ही पानी के बुलबुले से भरा हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अनित्य शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने इस भ्रम को सोच समझकर त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनके लीला कथा को श्रद्धापूर्वक सुनो। जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर के प्रेम के लिए स्नान, दान आदि करके दीप दान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो। और ये व्रत विधवाओं और सौभाग्यवती स्त्रियों सभी के लिए उपयुक्त है। ये सभी पापों को शांत करने वाला है, सभी कष्टों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करके उसे भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर वह कृत ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया। इस ब्राह्मण की बात सुनकर उस स्त्री को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि अब मैं कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखूंगी। जब कार्तिक मास आया उसने पूरा 1 महीने तक प्रातः स्नान और दीपदान किया। इसके कुछ समय बाद वृद्धावस्था आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक को गई। उचित समय उसे मुक्ति भी प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत में पूरी तरह से लगन के साथ तत्पर होकर दीपदान करता है, इस कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है। अब इसी दीपदान का महत्व समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, दीपदान में आकाश दीप का भी महत्व सबसे अधिक होता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास आने पर प्रातः स्नान कर आकाश दीपदान करता है वह सर्व लोकों का स्वामी और सर्व संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि करके भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के कहने पर 1 महीने का अनुष्ठान व्रत किया था। वह प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करके पवित्र और प्रेम पूर्ण तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते थे और रात्रि के समय उनके लिए आकाश दीप जलाते थे। भगवान को आकाश दीप समर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करते थे, दामोदराय विश्वराय विषवरूपधाराय च नमस्कृत्य वा प्रदा स्वयं दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप विश्वधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ और ये दीपदान मैं उनको समर्पित करता हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे देवेश्वर, इस व्रत के कारण मुझ में आपके प्रति जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो।
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से आकाश दीपदान करते। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का नित्य क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। अब कार्तिक मास की समाप्ति होने पर उन्होंने अपने व्रत का पालन करते हुए आकाश दीपदान के नियमों को समाप्त किया और पारण के अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को जे व्रत अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ हजारों लाखों वर्षों तक सभी सुखों को उपभोग करने का अवसर मिला। अंत में अपनी पत्नियों सहित सुंदर विमान में बैठकर चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और आयुध से सुशोभित होकर पीताम्बरधारी विष्णु के समान ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करके वह परम गंतव्य को यानी कि विष्णु लोक को गए। इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करना चाहिए। संसार में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करता है वह क्रूर मुख वाले जमराज को कभी भी नहीं देखता। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आकाश दीप की शुरुआत एकादशी तुला राशि के सूर्य या फिर पूर्णिमा को करनी चाहिए। दीपदान करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करते रहें कि माता पिता को नमस्कार, भूतों को नमस्कार, भगवान विष्णु को नमस्कार और दुर्गम मार्ग की रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए जो मनुष्य आकाश में अपने दीप दान करता है उसे महान गति प्राप्त होती है। भले ही उसके पूर्वज नरक में हो तो भी उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मंदिर में नदी के तट पर जब मार्ग पर जब स्थान पर दीपदान करता है वह सर्वशक्तिमान होता है। ब्राह्मण या फिर अन्य जाति का जो भी व्यक्ति विष्णु लोक में दुर्गम और कंटरी भूमि पर दीपक जलाता है वह नरक में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मानंद ने भी आकाशदीप के प्रभाव से युक्त सर्वोत्तम विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया था। कार्तिक मास में जो हरि बोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है उसके कुल में जन्मे हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भगत बन जाते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये हमने कार्तिक मास में विशेष कथा आपको सुनाई जिसमें हमने दीपदान और आकाश दीप की महिमा का भी श्रवण किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे लाइक करना तो बनता ही है। कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हम ये बता दें कि कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी देवी के आगे दीपदान करते हुए उनकी आरती अवश्य करें। तो तुलसी माता की आरती तो आप सबको आती होगी, नहीं तो हमारे साथ कर लीजिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसा पूरन तप कीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखियाँ मैया तेरो जश गावे, ध्यान धरत नारद ऋषि ज्ञानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसा मैया की जय, बोल श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की।